हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा मैंने ये चैप्टर फुली आपको कवर करा दिया है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, सारी एक्टिविटीज़। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ताकि आप पहले चैप्टर को अच्छे से समझो। फिर आज मैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ लाइन बाय लाइन, फिर वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जिन्होंने चैप्टर की वीडियो नहीं देखी वो पहले चैप्टर देखो, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर समझो। तो बेटा मैंने कोशिश की है कि क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर करवाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर लो लाइक और शेयर। तो बेटा पहला क्वेश्चन है आपका इन टेक्स्ट, वो है पेज नंबर आपके 18 पे, न्यू बुक के अकॉर्डिंग। तो उसमें है यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स। तो आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स दी हैं। एक में उन्होंने कहा है डिस्टिल्ड वाटर है और दूसरे जो 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं उनमें एसिडिक सॉल्यूशन। तो मैंने जितनी बार भी चैप्टर कराया तो मैंने आपको डिस्टिल्ड वर्ड का मीनिंग बताया था। डिस्टिल्ड का मतलब होता है प्योर वाटर, ठीक है, जिसमें किसी भी तरह का सॉल्ट आयन कुछ भी ना हो, वो प्योर वाटर हो। ठीक है। और उन्होंने कहा दूसरे में है एसिडिक सॉल्यूशन। इफ़ यू आर गिवन रेड लिटमस हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स। और अगर आपको उन्होंने सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया है तो आप कैसे पहचानोगे कि आपने टेस्ट ट्यूब्स में किस में क्या डाला और किस में क्या डाला है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो आंसर में क्या लिखोगे, वी कैन आइडेंटिफाई द कंटेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब यूजिंग रेड लिटमस पेपर। दिस कैन बी डन बाय नोटिसिंग द कलर चेंज। आप कलर चेंज देखोगे। तो सबसे पहले देखो जो रेड लिटमस पेपर है अगर उसको आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो वो तो रेड का रेड ही रहेगा, है ना। ऑन लिटमस पेपर द 3 सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब आर पोर्ड सेपरेटली। उन्होंने कहा लिटमस पेपर में हमने तीनों सॉल्यूशन को अलग अलग से डाला है और जो सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू में करेगा वो बेसिक होगा। डिवाइड द फॉर्म ब्लू लिटमस पेपर इनटू 2 पार्ट्स। और जो ब्लू लिटमस पेपर फॉर्म हो उसको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है। द सॉल्यूशन फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब, ये ध्यान से पढ़ना है, जो कि टर्न कर रहा है ब्लू लिटमस पेपर को रेड, will be the acidic solution, and the solution of the test tube which does not change either red or blue, वो क्या होगा, वाटर। मतलब जिसमें कोई चेंज नहीं होगा लिटमस पेपर में, वो आपका क्या होगा, न्यूट्रल, यानी कि वाटर। तो वाटर क्या, एक न्यूट्रल। समझ आई। तो ये इस क्वेश्चन में इन्होंने आपको ये कहा है। उसके बाद है बच्चे इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर आपके 22 पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वाई शुड कर्ड एंड अदर सोर्स सब्सटेंसेस मस्ट नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। तो उन्होंने आपको कहा है कि दही या और जो खट्टे पदार्थ हैं उनको आपको ब्रास या कॉपर के वेसल्स में क्यों नहीं रखना चाहिए। अब देखो जो तांबे के बने मेटल्स हैं, वेसल्स हैं, वो क्या करेंगे, रिएक्ट कर जाएंगे एसिडिक सब्सटेंसेस के साथ, खट्टे पदार्थों के साथ, और वो टर्न करेंगे रिएक्शन करेंगे, फूड को टर्न कर देंगे पॉइज़न में, जहर में, जो कि आपके खाने के लिए अनफिट है, जिसे आप खाओगे थोड़े। तो इट मीन्स आपको उसे ब्रास या कॉपर के वेसल्स में नहीं रखना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज़ यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द मेटल। इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल। हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। उन्होंने कहा है कि कौन सी गैस रिलीज़ होती है जब एक एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ। तो आपको बताना है कि जब भी एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, तो हमने पढ़ा है सॉल्ट बनता है और गैस कौन सी बनती है, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस आपकी बनती है। ठीक है। एग्जाम्पल इसकी कैसे लिख सकते हो, मेटल प्लस एसिड सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये तो उन्होंने बताया। अब एग्जाम्पल कैसे लिखोगे, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव राइज टू ZnSO4 प्लस H2। तो आपको याद रखना है जब भी
आपका एक मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और एक साल्ट बनेगी। ठीक है जी, ये तो हो गई एग्जांपल। उन्होंने कहा है इसकी प्रेजेंस कैसे टेस्ट करोगे, तो वो आप लिखोगे व्हेन यू विल पास दिस इनटू अ सोप सॉल्यूशन। ठीक है, सोप सॉल्यूशन में पास करोगे द हाइड्रोजन गैस विल बी फॉर्म्ड इन बबल्स। हाइड्रोजन गैस बबल्स में फॉर्म होगी। और जब आप एक बर्निंग स्प्लिंटर रखोगे तब आपने पढ़ा हुआ है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो बर्न करेगी विद अ पॉप साउंड। ठीक है, एक पटाखे की ज़ोर से आवाज़ आएगी, उस तरह से आपको पता लग जाएगा कि हाइड्रोजन गैस बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो मेटल कंपाउंड ए है वो रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बाय टू प्रोड्यूस एफरसेंस। एफरसेंस वर्ड का मीनिंग होता है फिजिंग, जब बबल्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोलते हो तो देखोगे उसकी सरफेस के ऊपर जो है बबल्स आने शुरू हो जाते हैं, उसे एफरसेंस बोला जाता है। ठीक है, द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। अब जो गैस बनेगी वो क्या करेगी, बुझा देगी एक जलती हुई कैंडल को। तो वो आपने बताना है और एक रिएक्शन लिखनी है अगर उनमें से कोई भी कंपाउंड कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म करता है। ठीक है, एज द मेटल कंपाउंड रिलीज्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। उन्होंने बोला है कि जो मेटल कंपाउंड है वो कैल्शियम अगर क्लोराइड फॉर्म करता है तो गैस जो इवॉल्व होगी हेयर विल बी CO2। ठीक है, हैंस मेटल ए शुड बी द कैल्शियम कार्बोनेट। तो मेटल ए को क्या होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट। द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड HCl विल बी। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट और HCl की रिएक्शन क्या फॉर्म करेगी, CaCl2। ठीक है, उन्होंने बताया कि वो क्या फॉर्म कर रही थी, कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म कर रही थी ना, और गैस कौन सी होगी, CO2, और वाटर बनेगा आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेट 3 पेज नंबर 25। उन्होंने कहा कि HCl, HNO3 एट्सेट्रा शो एसिडिक करेक्टर इन एक्वस सोल्यूशन। अब ये क्या है, एसिड्स हैं, तो वो जब पानी में डिसोशिएट होंगे तो H पॉजिटिव आयन छोड़ेंगे, वाइल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स एल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो। ठीक है, ये आपने बताना है। तो सिंपल, रिलीज ऑफ द H पॉजिटिव आयन इन वाटर मेक कंपाउंड एसिडिक और नॉन एसिडिक। ये मैंने आपको बताया, अगर वो H पॉजिटिव छोड़ेगी तो एसिडिक, नहीं छोड़ेगी तो नॉन एसिडिक, मतलब बेसिक एसिडिक। एसिड विच आर सब्सटेंसेस दैट when dissociate in water result in the production of hydrogen ions। ठीक है, यही बात उन्होंने आपको बताई। अब कुछ कंपाउंड जो हैं जैसे कि HCl एंड HNO3 वो डिसोशिएट हो जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं, H पॉजिटिव आयन छोड़ते हैं। बट जो ग्लूकोज और अल्कोहल है डो नॉट अंडरगो डिसोशिएशन। ये डिसोशिएशन के अंदर नहीं जाते, ये एक न्यूट्रल सब्सटेंस के काउंट में आते हैं टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन, और एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब एक्वस सोल्यूशन आपने पढ़ा एसिड का, वो छोड़ेगा H पॉजिटिव आयंस। चार्ज पार्टिकल, अब उसमें चार्ज लगा पॉजिटिव चार्ज, देखना, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कि चार्ज पार्टिकल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए एसिड में। जो ये चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं उन्हें हम आयंस बोलते हैं, जो हमने पढ़ा H पॉजिटिव आयंस आर द रीज़न बिहाइंड द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द एसिड। ठीक है, यही रीज़न है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है एसिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द ड्राई HCl गैस नॉट चेंज कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। क्योंकि ड्राई HCl एक कोवलेंट कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि HCl डज नॉट गिव आउट हाइड्रोजन आयंस, कि HCl जो है हाइड्रोजन आयंस नहीं देती। देयरफॉर HCl डू नॉट शो एनी एसिडिक बिहेवियर ऑन। बेटा ये आप क्वेश्चन ना थोड़ा इस तरह मत लिखना, क्योंकि HCl और HNO3 वो डिसोशिएशन के अंदर जाते हैं एंड H पॉजिटिव आयन भी छोड़ते हैं।
तो आप इस तरह लिख सकते हो कि जो ड्राई HCl गैस है वो एक कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है, क्योंकि H हाइड्रोजन और Cl दोनों नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, वो एक कोवलेंट कंपाउंड से अपने अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे करेंगे, ठीक है। या आप इस तरह भी लिख सकते हो कि इन्होंने जैसे लिखा है, पर ये सूटेबल है ना बनता। या तो आप ऐसे लिखो HCl डज नॉट गिव आउट हाइड्रोजन आयंस बिकॉज देयर इज़ नो वाटर प्रेजेंट एंड दे डू नॉट डिसोशिएट, ये लिख सकते हो, ठीक है। या जो मैंने आपको अभी आंसर बताया अप्रोप्रिएट वो भी लिख सकते हो, या ये वाला भी इस तरह लिख सकते हो, बिकॉज देयर इज़ नो वाटर प्रेजेंट टू डिसोशिएट एंड टू गिव H पॉजिटिव आयंस। नेक्स्ट है वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, हमें हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि एसिड को पानी में डालना है, ना कि पानी को एसिड में। जैसे कि अगर आप ऑयल लेते हो जो कि बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, उसमें आप पानी डालोगे तो क्या होगा, एक्सप्लोजन होगी, आपके हाथों पे छाले पड़ जाएंगे। तो यही सेम केस होता है एसिड का, कि हमेशा हमें जो है वो एसिड को पानी में डालना है, ना कि पानी को एसिड में, ठीक है। जिसके अगर हम एसिड को जो पानी को एसिड में डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और एक्सप्लोजन होगा और एसिड बर्न्स हो सकते हैं फेस पे, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन पढ़ लो। नेक्स्ट है हाउ इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन affected when a solution of an acid is diluted। जब भी एसिड को पानी में डाला जाता है देयर विल बी अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द हाइड्रोनियम प्रेजेंट इन इट, ठीक है। अगर हम डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को, जो हाइड्रोनियम आयन है वो डिक्रीज़ होंगे और हाइड्रोनियम आयन की कंसनट्रेशन भी डिक्रीज़ होगी। अब इसमें है कि जब हम बेस को डिज़ोल्व करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सॉल्यूशन में, हाइड्रोक्साइड आयन्स इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है। आफ्टर सैचुरेशन पॉइंट जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो उनकी कंसनट्रेशन अफेक्ट नहीं होती, जितना मर्जी हम उसके बाद बेस डाल लें। ओके स्टूडेंट्स, बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो आएगी नेक्स्ट पार्ट में, एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन ईजीली समझ आ जाएंगे। थैंक यू।